अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुमैया फ़िरदौस। दीनी मालूमात और ख़्वाब की ताबीर में आप तमाम लोगों की खुशामदीद हो। तो आज की टॉपिक है ख़्वाब में सांप का देखना, यानी ख़्वाब में सांप देखने से क्या होता है, उसकी ताबीर क्या है। इंशाअल्लाह मैं आप हज़रात के सामने बताने वाली हूँ। तो आप हज़रात से गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ख़्वाब में सांप का देखना। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख़्वाब में सांप बदख़्वाह और दुश्मन है, और अगर देखे कि उसके घर में सांप है तो घरेलू दुश्मन पर दलील है, और अगर जंगल में है तो बेगाना दुश्मन पर दलील है। और अगर देखे कि उसने सांप से लड़ाई की है तो दलील है कि दुश्मन से झगड़ा करेगा। और अगर देखे कि सांप उस पर गालिब आया है तो दलील है कि दुश्मन पर फतह पाएगा, यानी दुश्मन से कामयाबी हासिल करेगा। और अगर देखे कि सांप ने उसको काटा है यानी डसा है, दलील है कि दुश्मन से नुकसान पाएगा। और अगर देखे कि उसने सांप को मारा है तो दलील है कि दुश्मन को मगलूब करेगा, यानी हरा देगा। और अगर देखे कि उसने सांप का गोश्त खाया है तो दलील है कि इसी कदर दुश्मन का माल हासिल करेगा और खैर और खुशी देखेगा। और अगर देखे कि उसने सांप के 2 टुकड़े किए हैं तो दलील है कि दुश्मन से इंसाफ हासिल करेगा। और अगर देखे कि दोनों टुकड़े उठा लिए हैं तो दलील है कि दुश्मन का माल हासिल करेगा। और अगर देखे कि सांप उसके साथ मेहरबानी से पेश आया है तो दलील है कि उसके दरपेश अजीब, यानी उसके साथ अजीब मामलात होंगे, शादी और खुशी देखेगा। और अगर देखे कि सांप ने उसके साथ सख्ती से बात किया है तो दलील है कि दुश्मन उस पर फतह होगा। और अगर मरा हुआ सांप देखे तो दलील है कि हक़ ताला शानहू उससे शर और आफियत को दूर करेगा और उसको तकलीफ़ ना देगा। और अगर देखे कि सांप उसका ताबेदार है तो दलील है कि मर्तबा और बुज़ुर्गी पाएगा। और अगर देखे कि सांप उससे भागा है तो दलील है कि दुश्मन पर, यानी कमज़ोर दुश्मन होगा, यानी उसका दुश्मन कमज़ोर होगा। और अगर देखे कि सब्ज़ सांप है, दलील है कि दुश्मन दीनदार और नेक होगा। और अगर देखे कि दूसरे सांपों के अलावा सियाह सांप है तो लश्कर पर दलील है। और अगर सांप जर्द है तो बीमार दुश्मन है। और अगर सुर्ख देखे तो माशिर और ऐश पसंद दुश्मन पर दलील है। और अगर देखे कि सांप के बहुत से पाँव हैं, दलील है कि उसका दुश्मन क़वी, यानी ताकतवर और औलाद वाला होगा। और अगर देखे कि बहुत सांप उसके सामने जमा हैं और उसको सता रहे हैं तो दलील है कि उसके बहुत से खूब सारे दुश्मन हैं, यानी ख्वेशी दुश्मन होंगे, छुपे हुए दुश्मन होंगे, लेकिन उनसे नुकसान नहीं पाएगा। और अगर देखे कि सांपों के जिस्म पर सर और बहुत से दांत है, दलील है कि उसका दुश्मन बदखसलत वाला होगा। हज़रत जाफ़िर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर ख़्वाब में सांप उसकी नाक या कान या पिस्तान या पेशाब या पखाना की जगह से निकला है तो दलील है कि उसका फ़र्जंद उसका दुश्मन होगा। और अगर देखे कि सांप उसके मुंह से निकला है तो दलील है कि वबाल जान बात करेगा। हज़रत इस्माइल अशास रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि सफ़ेद सांप का देखना दुश्मन को देखना है और सियाह सांप सिपाही है। और अगर देखे कि सांप से भागा है और उसको सांप ने नहीं देखा तो दलील है कि आराम और खुशी पाएगा, यानी उसको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और अगर देखे कि सांप ने उसको पकड़ा है और दुख नहीं दिया है तो दलील है कि बुजुर्गी पाएगा और दुश्मन से अमन हासिल करेगा।
حضرت خلف اصفاحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں سبز سانپ دیکھا، اس کا مطیع ہوا ہے تو دلیل ہے کہ خزانہ پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے آستین سے سانپ نکلا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا فرزند اس کا دشمن ہوگا، اور اگر دیکھے کہ سانپ اس کو مارا ہے اور اس کا خون اپنے جسم سے ملا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن کا مال حاصل کرے گا، اور اگر دیکھے کہ سانپ اپنے بستر پر ہے اور اس نے سانپ کو مارا ہے، یعنی اپنے بستر پر سانپ کو مارا ہے، تو دلیل ہے کہ اس کی عورت مرے گی، اور اگر دیکھے کہ سانپ اس کے گریبان یا اس کے منہ سے نکلا ہے تو دلیل ہے کہ ہلاک ہوگا، اور خار مار خواب میں ضعیف اور کمزور دشمن ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ خواب میں سانپ کا دیکھنا 10 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 طاقت، نمبر 2 زندگانی، نمبر 3 سلامتی، نمبر 4 سپہ سالاری، نمبر 5 عورت، نمبر 6 دولت، نمبر 7 موت، نمبر 8 لڑکا، نمبر 9 سیلاب، نمبر 10 بادشاہی۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے اس چینل کو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے۔ شیئر کرنے سے دوسروں کو بھی دینی معلومات اور جو بھی ان لوگوں کو خواب آتے ہیں وہ تمام آپ کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ تو انشاءاللہ میں آپ سے امید رکھتی ہوں کہ ہمارے اس چینل کو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔